उम्मीद करता हूँ सरफराज आपको धोखा नहीं देगा। और पाकिस्तानी खवातीन का तरीका वारदात तो कुछ और होता है। अक़वाम मुत्तहिदा कहता है कि दुनिया में शोहरों पर तशद्दुद भी होता है, मगर पाकिस्तान में तशद्दुद नजर नहीं आता, सिर्फ महसूस होता है। मार नहीं पड़ती जनाब, इमरजेंसी लग जाती है। तशद्दुद की वो इक़साम जो सर्वे में नजर नहीं आती। देखिए, शोहर भी इंसान होते हैं। अस्सलाम नाज़रीन, कॉमेडी स्टूडियो की नई एपिसोड और नए मौजू के साथ इमरान इंतफा फिरा की खिदमत में हाजिर। ख़वातीन और हज़रात, आज हम एक निहायत ही हसास मौजू पर बात करने जा रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने एक सर्वे करवाया जिसके मुताबिक शोहरों को अभी दुनिया के बास ममालिक में तशद्दुद का सामना करना पड़ता है। कुछ शोहरों को तो मार पड़ती है और कुछ शोहर घसीटे जाते हैं। आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसे ही शोहर जो जिंदा मिसाल है। इनका जिस्म तो सलामत है मगर ज़हनी तवाज़ुन सलामत नहीं। तो चले आए इनसे बात करते हैं और शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। जी मोहतरम, रिपोर्ट के मुताबिक मिस्री खवातीन शोहरों की ठुकाई करने में अव्वल नंबर पर है और भारत और बरतानिया की खवातीन दूसरे नंबर पर। देखा नजमा है तो बादल चाहता हूँ। लगता है आपके होश अभी तक ठिकाने नहीं है। देख मेरे भाई, जैसे तुमने बताया है कि मिस्र की खवातीन अव्वल नंबर पर है, रिपोर्ट में तो यही लिखा है। मानता हूँ मैं, सच लिखा है। मिस्री खवातीन के जिस किस्म के हाथ होते हैं ना जनाब, एक चपेड़ ही काफी होती है पूरा एरिया कवर करने के लिए। यानी अगर चपेड़ का निशाना गाल है तो माथा और गर्दन बोनस के साथ लाल हो जाते हैं। भाई तो वे आप मिस्र से हैं? नहीं तो आपको कैसे पता? मेरा तारुफ क्या करवाया तूने अपने नाजरीन से कि मैं जिंदा मिसाल हूं, तो फिर चुप करके मेरी बातों का मजा लो। समझ में आई बात? अच्छा, भारतीय और बरतानवी खवातीन के बारे में क्या कहेंगे आप? जनाब, भारतीय और बरतानवी खातून तुन होकर जब शोहर को फैंटी लगाती है ना तो शोहर को लग ही नहीं रहा होता कि उसको किधर किधर से पड़ रही है। एडे मासूम मार खत फिर बोले दरमियान में तुम्हारी आदत भी मेरी बेगम की तरह है कि दरमियान में बोल लेती है, इसलिए मैं उसे रोज सुबह मार खा के घर से निकलता। अगर मुझे यहां कुर्सी पर बिठाया है तो मेरी बात भी सुनो। अच्छा हजूर, आप बयान करें, बल्कि जारी रखिए। हाँ, ओ क्या बात मैं कर रहा था? भारतीय और बरतानवी खातून? हाँ, भारतीय और बरतानवी खातून की। अगर उन दोनों ममालिक के शोहरों से पूछा जाए ना कि तुम लोगों को फैंटी क्यों लग रही है, तो कुछ शोहर तो कहते हैं कि हमने अपनी बेगम को बॉयफ्रेंड से मिलने से मना किया है, और कुछ शोहरों को तो इसलिए मार पड़ती है कि उनकी बीवी ने मना किया होता है अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए। यानी मसला मना करने का है। बिल्कुल, जो एक दूसरे को ना रोके तो दोनों की जिंदगी खुशो खुर्म रह सकती है, लेकिन कुछ देर के लिए। वैसे पाकिस्तानी खवातीन का नाम इस लिस्ट पर ना होना अक्सरियती पाकिस्तानी मर्द हजरात के लिए बाइस से हैरत नहीं है, और जिनके लिए बाइस से हैरत है उनसे मुझे दिली हमदर्दी है। हमदर्दी ना करो भाई, सुनो मेरी बात, हमदर्दी ना करो। जी जी सुनाई। पाकिस्तानी खवातीन का तरीका वारदात तो कुछ और होता है, बल्कि मुख्तलिफ होता है। मुख्तलिफ है? देखो, तशद्दुद की भी इकसाम होती है। कैसे? गालबन ये जिस्मानी तशद्दुद का सर्वे था, है ना? हाँ, अगर ज़हनी तशद्दुद का सर्वे होता तो पाकिस्तानी खवातीन टॉप को भी टॉप कर देती। देखो, पाकिस्तानी खवातीन का तशद्दुद और सियासतदानों की करप्शन में वाहिद मुश्तरक बात यह है, ठीक है, कि इनको साबित करना नामुमकिन है। नामुमकिन है। नहीं, अब पैसी भी बात नहीं है। पाकिस्तानी खवातीन तो माशाल्लाह। हाँ, मुझे पता था कि तुम यकीन नहीं करोगे। जी जी, तो इसलिए भाई मैं अपनी हड बीती डायरी अपने साथ लेकर आया हूँ। हड बीती डायरी? ये बात है 18 मार्च की। अच्छा, मुझे बेगम ने कॉल की फिर और कहा जल्दी इमरजेंसी घर आओ। भाई मैंने दोस्तों को अलविदा कहा, उनको छोड़ा
और जल्दी से बाइक स्टार्ट की और 2 एक्सीडेंट से बचने के बाद जब घर पहुंचा तो मुझे क्या कहती है पता है? मुझे कहती है अच्छा हुआ आप आ गए, मुझे आधा किलो दही और 1 गट्ठी पुदीने की तो ला दो, मैंने बिरयानी बनानी है। तो भाई अब आप पूछेंगे कि ये इमरजेंसी है? पूछे ना। ये इमरजेंसी थी? ऐसे ही मैंने भी मुंह बिगाड़ कर कहा, ये कौन सी इमरजेंसी है, ये इमरजेंसी थी। इस मौके पर तो बेचारा शोहर गो नवाज गो कह सकता था, लेकिन गो बीवी गो नहीं कह सकता था। तो मैंने कहा मोहतरमा ये कौन सी इमरजेंसी है? तो मुझे मोहतरमा कहती है सुनो जरा गौर से सुनो। मुझे कहती है 7 बजे तो गैस चली जाएगी और पीछे रह गया आधा घंटा, मैं बनाऊंगी क्या, इसलिए ये इमरजेंसी थी। अच्छा फिर? ओ भाई मेरा तो दिल कह रहा था कि मैं कि अपना सर दे मार। एक कम अकल औरत मुझे फोन करके ये भी तो कह सकती थी कि आधा किलो दही और 1 गट्ठी पुदीने के लेते आइएगा। तो भला ये इमरजेंसी है क्यों? ये होता है तशद्दुद। बात समझ रही हो? वैसे है तो इमरजेंसी। मैंने ना तुम्हारा ना इमरजेंसी निकाल देनी है। हमारे सामने वाले घर में एक बुजुर्ग जोड़ा रहता था, उम्र लगभग तकरीबन 50 साल थी। एक दिन मैं उनके पास जा बैठा तो अंकल ने आंटी को एक निहायत आसान बात कोई लगभग 10 आसान तरीन तरीकों से समझाने की आधा घंटा कोशिश की। अच्छा पता है आधे घंटे के बाद आंटी क्या बोली? वही जा पारा मार जाके रिटायर हो के भी मेरा सिर खाना पिया। पहला हुकूमत का सिर खादा, हुन मेरा सिर खाना पिया। वैसे आप कब रिटायरमेंट ले रहे हैं? नहीं, मेरे कहने का मतलब है उस उम्र में ऐसा होता है। भाई उस उम्र में तो समझ आती है, मगर मेरी इस उम्र में क्या तुक बनता है? बाय द वे ये सरफराज का क्या वाकया है? तुमने मेरी डायरी को मेरे पूछे बाहर पढ़ा? मैंने पढ़ा नहीं, प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग से पहले आप ही ने तो जिक्र किया था। मैं फिर बोल क्या होऊंगा? वो कह के दवाई खाता हूं ना इसलिए बोल गया होऊंगा। दवाई तो खानी पड़ेगी। तो भाई वो बात थी 21 जून की बात थी। तो मैं घर आया तो बेगम ने मेरा मोबाइल पकड़ा, ये सरफराज नाम से नंबर किसका सेव है? उम्मीद करता हूँ सरफराज आपको धोखा नहीं देगा। देखो कैसी खातून है, नाम के साथ नंबर सेव हुआ है और फिर भी पूछती है किसका है। मैंने समझाने की बहुत कोशिश की कि मोहतरमा ये कल ही हमारे ऑफिस में ट्रांसफर होके साहब आए हैं, उनका नंबर है। देखो भाई कुछ तो खवातीन यकीन कर लेती हैं। और भाई मेरी वाली ने मर्दाना आवाज कंफर्म करने के लिए वो नंबर अपने फोन में सेव कर लिया कि मैं फोन करके खुद ही देखूंगी। उम्मीद करता हूँ दोबारा सरफराज आपको धोखा नहीं देगा। जी हाँ, ये अब मेरी किस्मत है। पता नहीं अब सरफराज फोन उठाता है या उसकी बीवी। नाज़रीन, पाकिस्तानी खवातीन पर एक किताब लिखी जा सकती है कम से कम 5000 सफ़ात पर, और आखिरी सफ़े पर लिखा होगा हिस्सा अव्वल, क्योंकि ये तशद्दुद नजर नहीं आता मगर असर नस्लों तक जाता है। उम्मीद करता हूँ आज का प्रोग्राम और आज का मौजू आपको पसंद आया होगा, और पाकिस्तानी शोहर अपनी अपनी हमदर्दी कमेंट्स बॉक्स में एक दूसरे से कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह की मज़ेदार वीडियो आप तक पहुंचती रहे।